मेलिना मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने इटालियन मूवी मेलिना एक्सप्लेन की थी और आप व्यूअर्स ने उस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया था, पर कुछ व्यूअर्स का ये कहना था कि उन्हें वीडियो बहुत छोटी लगी। तो एक बार फिर आप सबकी डिमांड पर हम इस फिल्म के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि मोनिका बेलुची स्टारर फिल्म मेलिना क्यों एक बोल्ड पर इम्पोर्टेंट फिल्म है। ये कहानी उस वक्त की है जब इटली के एक छोटे से शहर में रहने वाले 13 साल के लड़के रेनाटो की जिंदगी में 3 बड़े बदलाव हुए। इटली ने वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया, उसे एक नई साइकिल मिली और उसने पहली बार मेलिना नाम की एक खूबसूरत औरत को देखा। रेनाटो अपनी नई साइकिल लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है, जो कहते हैं कि उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए मर्द बनना होगा और वह अब भी बच्चा है। वे सब वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं मेलिना का, जो उस शहर की सबसे हसीन औरत है। जिस रास्ते से जा रही थी उस पूरे रास्ते वो लोग उसे देखने के लिए रुकते हैं। और तब रेनाटो को पता चलता है कि वह एक टीचर की बेटी है जो उनके स्कूल में पढ़ाते हैं और सुन नहीं सकते। रेनाटो ने मेलिना को जब से देखा तब से वह उसी के बारे में सोचता रहता है और एक दिन उसका दोस्त बताता है कि मेलिना उसे अपने लिए सिगरेट लाने के लिए पैसे देती है। ये सुनकर रेनाटो अपना स्कूल बंक करके उसके घर के बाहर जाकर बैठता है। पर जैसा वो इमेजिन करता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। रेनाटो, जो अब एडोलेसेंस यानी उठती जवानी से गुजर रहा है, सोचता है कि वो बड़ा हो गया है और अपने पिता की पैंट चुराकर वह उसे अल्टर करवाने ले जाता है। टेलर उसे कहता है कि वह अभी पैंट पहनने की उम्र में नहीं है, पर रेनाटो उसकी बात नहीं मानता। ये बात पता चलने पर उसके पिता उसे बहुत मारते हैं और कहते हैं जिस दिन कोई इटली के फासिस्ट लीडर को मार डालेगा उस दिन रेनाटो पैंट पहन सकता है। रेनाटो अब मेलिना के बारे में और भी ज्यादा सोचने लगता है, जिसके चलते वह देर रात उसके घर पर नजर रखने लगता है। एक दिन उस शहर के आदमियों की बात सुनते हुए रेनाटो को ये पता चलता है कि मेलिना एक छोटे से गांव में रहती थी, जहाँ से नीनो नाम का एक आदमी शादी करके उसे अपने साथ लाया था। पर नीनो को वॉर में जाना पड़ा और अब मेलिना अकेली रहती है और लोग ये अफवाह फैलाने लगते हैं कि मेलिना का शहर के दूसरे मर्दों के साथ अफेयर चल रहा है। रेनाटो अब दिन रात मेलिना पर नजर रखता है और जो गाना मेलिना अपने घर पर सुनती है वही गाना खरीद कर ले आता है, ताकि वह रात को इस गाने को सुनकर मेलिना के बारे में सोच सके और वह फैंटेसीज करने लगता है। मेलिना के लिए एक चिट्ठी लिखना चाहता है ताकि वह उसे बताए कि शहर में उसके बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं, पर वह नहीं लिख पाता। मेलिना का पीछा करते हुए एक दिन रेनाटो शहर के बीचों बीच पहुंचता है, जहां उसे समझ आता है कि पूरा शहर मेलिना को बुरी नजर से देखता है। हर कोई मेलिना का दीवाना था और उसे छूने का मौका चाहता था, पर इस बात से मेलिना भी वाकिफ थी। पीछा करते हुए वह मेलिना को छिपकर किसी आदमी के घर जाते हुए देखता है और उसे एहसास होता है कि मेलिना के बारे में जो अफवाहें फैल रही थी वह सच है। उस शहर के मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी मेलिना के बारे में गलत बातें फैला रही थी। वो औरतें कहती थी कि मेलिना एक गिरी हुई औरत है, इसलिए उसके पति ने उसे छोड़ दिया और वह बस अपनी खूबसूरती से दूसरे मर्दों को फंसाना चाहती है। रेनाटो ये सब कुछ देखता है और ये भी देखता है कि मेलिना उन सब की बातें सुनने के बावजूद बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उस दिन उसे पता चलता है कि जिस आदमी के घर मेलिना जाया करती है वह कोई और नहीं बल्कि उसके पिता है। एक
एक दिन शहर के लोगों को ये खबर मिलती है कि मलेना के पति की उस वॉर में मौत हो गई है, जिसे सुनने के बाद सारे मर्द खुश हो जाते हैं और औरतें ये कहने लगती है कि मलेना ने अपने लिए नया मर्द ढूंढना भी शुरू कर दिया है। रेनाटो मलेना के घर जाता है और उसे रोता देख उसे संभालने के बारे में सोचता है, पर वह ऐसा नहीं कर पाता। मलेना के पिता नीनो की मौत के बाद अफवाहें और भी ज्यादा बढ़ने लगती है, जिन्हें सुनकर रेनाटो को और ज्यादा बुरा लगने लगता है। वो जहाँ जहाँ मलेना के बारे में बुरी बातें सुनता है, वहाँ वह अपने हिसाब से उन्हें परेशान करता है। एक दिन वो मलेना के कपड़े चुरा कर ले आता है, जो उसके पिता को मिल जाते हैं, जिसके बाद वह उसे घर में बंद कर देते हैं और 3 दिनों तक रेनाटो खाना नहीं खाता। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर के कहने पर रेनाटो को घर से बाहर जाने दिया जाता है, पर तब रेनाटो देखता है कि मलेना के घर के आसपास काफी ज्यादा लोग घूमने लगे हैं। अकेलेपन में मलेना का साथ देने के लिए एक एयरफोर्स ऑफिसर आता है, जो मलेना से कहता है वह उससे प्यार करता है और वह देर रात उससे मिलकर घर लौटता है। तब वहाँ एक बूढ़ा डेंटिस्ट आता है और उस आदमी को देखते ही उससे लड़ने लगता है, ये कहकर कि मलेना उसकी मंगेतर है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि ये बात फैलती है कि मलेना का उस बूढ़े डेंटिस्ट और उस ऑफिसर दोनों के साथ अफेयर चल रहा है। मलेना पर एक शादीशुदा आदमी के साथ संबंध रखने का आरोप लगता है और इन अफवाहों के चलते उसके पिता भी उससे मिलने से इनकार कर देते हैं। मलेना को कोर्ट में बुलाया जाता है, जहां वह एक लॉयर की मदद से अपने ऊपर लगे हुए सारे आरोपों को झूठा बताती है और कहती है कि उस डॉक्टर के साथ उसका कोई लेना देना नहीं। मलेना का जिस ऑफिसर के साथ अफेयर था वो उससे प्यार करने लगी थी, पर उस ऑफिसर का कहना था कि वह मलेना का सिर्फ दोस्त है। ये सुनकर मलेना रोने लगती है। मलेना के केस जीतने पर वो लॉयर उसका फायदा उठाता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है, ये कहकर कि यही उसकी फीस है, और ये सब कुछ रेनाटो देख लेता है। इसके बाद मजबूरी में मलेना को उस आदमी से शादी करने के लिए हाँ करना पड़ता है, क्योंकि मलेना के पिता ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह मजबूरी में लोगों से खाना मांगने लगती है, क्योंकि कोई भी उसे नौकरी देने को तैयार नहीं था और खाने के बदले लोग उससे पैसे नहीं कुछ और मांगने लगते थे। तभी वहाँ वॉर के चलते कुछ प्लेन्स आते हैं और शहर में बम गिरता है और उसी अटैक में मलेना के पिता की मौत हो जाती है। अब मलेना के अकेलेपन का फायदा उस शहर के लोग पहले से भी ज्यादा उठाने लगते हैं। मलेना अब बिल्कुल अकेली थी और उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही उसे कोई नौकरी दे रहा था, क्योंकि शहर का हर इंसान उसे बुरी नजर से देखता था। और अब मजबूरी में मलेना को प्रोस्टिट्यूशन का रास्ता चुनना पड़ा। इस शहर के लोग मलेना को जो बुलाते थे, अब मलेना को वही करना पड़ा और रेनाटो मलेना के अंदर का ये बदलाव खुद देखता है। मलेना ने अब पूरे शहर को ये बता दिया था कि वो वही बन चुकी है जो लोग उसे बनाना चाहते थे। वे प्यार चाहती थी, मगर इस शहर के मर्द सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहते थे। रेनाटो उसे प्रोस्टिट्यूट बनते देख रहा था और इससे वह परेशान हो गया था और उसने खाना पीना छोड़ दिया था। सिर्फ उसके पिता जानते थे कि उसे ठीक कैसे किया जा सकता है और उसे ठीक करने के लिए वो उसे रेड लाइट एरिया ले जाते हैं, जो गलत था, पर रेनाटो उसी के बाद ठीक होता है। वो जर्मन्स जिनके पास मलेना काम करती थी वहाँ से चले जाते हैं और इस डर से कि मलेना अब उनके पतियों को अपना कस्टमर बनाएगी, कुछ औरतें उसे घसीट कर बाहर ले आती है और बुरी तरह पीटती है। रेनाटो ये सब कुछ देखता है और समझता है कि कैसे जलन और तकलीफ की वजह से वो औरतें मलेना को बुरी तरह तकलीफ पहुंचाती है
और शहर से बाहर निकाल देती है और रेनाटो मलेना को वहाँ से जाते हुए देखता है। वह चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाता और इस बात से रेनाटो को बहुत दुख होता है क्योंकि वह उसकी मदद करना चाहता था। इस सब की वजह से उसे एहसास होता है कि वह भी इस शहर के लोगों की तरह मलेना को बुरी नजर से ही देख रहा था। जो कुछ भी मलेना के साथ हुआ उसमें रेनाटो की भी गलती थी। तभी उस शहर में मलेना का पति नीनो लौट कर आता है और सबको पता चलता है कि नीनो जिंदा है और वॉर में उसने सिर्फ अपना एक हाथ खोया है। जब वह मलेना के बारे में पता करता है तो लोग उसे कुछ नहीं बताते। हर कोई ये कहता है कि वह मलेना नाम की किसी औरत को नहीं जानते। रेनाटो ये सब देखता है और अब अपना नाम बताए बिना नीनो को एक चिट्ठी लिखता है जिसमें वह सब सच बताता है कि कैसे वहाँ के लोगों ने उसे प्रोस्टिट्यूट बनने पर मजबूर किया और कैसे उसे शहर छोड़कर जाना पड़ा। वह चिट्ठी पढ़कर नीनो मलेना को लेने दूर शहर जाता है और 1 साल बाद वो उसे घर वापस लाता है। शहर के लोग बिल्कुल नहीं बदले और ना ही उनकी आदतें बदली। बदला था तो उनका मलेना की तरफ देखने का नजरिया। नीनो के उसके साथ होने की वजह से अब ना तो कोई मलेना के बारे में बुरी बातें कर पाएगा और ना ही उसका फायदा उठाएगा और ये देखकर रेनाटो का मन हल्का होता है। वहीं औरतें जिन्होंने उसे वहाँ से मार कर भगाया था अब उसे इज्जत देती हैं। मलेना ये सब कुछ समझती है पर कुछ नहीं कहती और अंत में रेनाटो आखिरी बार मलेना से मिलता है और उसे उसकी आने वाली जिंदगी के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है। वो पहली बार मलेना को छूता है पर इस बार उसका मकसद मलेना को छूने का वैसा नहीं था जैसा 1 साल पहले हुआ करता था। वह प्यार, हवस और गंदगी के बीच का फर्क समझ चुका था और जिंदगी में जब भी वह पीछे मुड़कर देखेगा तो वह चाहे दूसरे को भूल जाए पर मलेना को कभी नहीं भूल पाएगा। रेनाटो ने समाज का वो रूप दिखाया है और उस समाज का हिस्सा खुद भी बना है जहां औरतों की खूबसूरती का और उनकी अच्छाई का फायदा उठाया जाता है। एक अकेली औरत को इतना मजबूर किया जाता है कि उसकी जिंदगी खराब कर दी जाती है। ये सब कुछ करने के बाद भी वो लोग बेशर्मी से अपनी जिंदगी जीते हैं और ये सारी बातें रेनाटो को वह सब कुछ सिखाती है जो हम सबको सीखनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना नहीं। हैव अ नाइस डे।